अब और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इतना समझिए कि जो मीडिया की तरफ से मुद्दा यहाँ रखा गया वो ये रखा गया कि 1984 के बाद के हुए चुनाव में यहाँ कोई आदमी दूसरी बार नहीं जीता है, तो आप कैसे जीत जाएंगे। ये भी कहा गया कि विपक्षी कहते हैं कि आपने कोई विकास कार्य नहीं किया है, और जैसा कि मैंने देखा कि अपने वक्तव्यों में बीजेपी के लीडरों में यहाँ विकास के पुरुष कहे जाएंगे। पहले मनोज सिन्हा विकास पुरुष थे, अब विकास पुरुष ये चंचल जो एमएलसी साहब हैं, तो उनके तरफ से भी बार बार कहा जाता, तो जो विकास नहीं किया। आप तो तारीखों के लिए कचहरी का चक्कर लगाते रहे। आपने मीडिया के साथियों ने विपक्षियों के माध्यम से जो नैरेटिव ये बनाया कि अफजाल अंसारी विकास न किए न कर सकते हैं, और पिछली बार बड़ी गलती किया है, गाजीपुर की जनता ने पछता रही है इनको जिता करके। वो प्रायश्चित करना चाहती है कि एक विकास पुरुष को हरा दिया गया। ये भी नैरेटिव बनाया गया कि आपके भाई मुख्तार अंसारी रहते थे तो बात और होती थी। हमने कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई मुख्तार अंसारी तो 18 साढ़े 18 साल से जेल में थे। नहीं नहीं, और कहीं भी रहे हो, व्यवस्था तो सब उनकी हो जाती थी। तो अब आप तो हैं नहीं, पहला चुनाव है, अब कहाँ, अब कैसी राजनीति और कहाँ से चुनाव और कहाँ से जीत। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, माननीय अमित शाह के रोड शो कर गए, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने नामांकन दाखिल कराया। मध्य प्रदेश के एमपी मोहन यादव ने जनसभा करके वोट मांगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो 80 का दावा लेकर के गाजीपुर में तहसील तहसील उनका कार्यक्रम लगने लगा। उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्री तो बस एक इफ्तरात था। माननीय राजभर जी को भी उड़न खटोला दे के हवाई जहाज से उनकी यात्रा करा के गाजीपुर पहुंचाया गया। लेकिन गाजीपुर की जनता ने आखिर निर्णय तो दे दिया। अब आप सोचिए, आपने जो सोचा था, जो नक्शा बनाया था, अब इसका क्या नक्शा बनाएंगे, ये भी सवाल था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस इलेक्शन में था कि आप जीत गए थे 1,19,000 से, जब मनोज सिन्हा के अगेंस्ट 2019 में, लेकिन तब आपके साथ बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। आज बहुजन समाज पार्टी अलग कैंडिडेट लड़ा रही है। आपकी सजा हो चुकी है, आप तो जमानत पर बाहर है, रोज तलवार सर पे लटकी हुई है। कुछ बाकी रहा हो तो बताइए, जो मीडिया परोसता रहा। मैंने स्थान बनाया है, वहां मेरा स्थान सुरक्षित है। हवाई मीडिया में जो चाहे जितना प्रोपेगेंडा करे, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं होने के बावजूद अब 1,65,000 वोट तो मिला है ना बीएसपी कैंडिडेट को। उसके उस इलेक्शन में वो सीधी सी बात है, वो इस खाते में था। लेकिन हम 5,66,000 वोट पाए थे, और आज भी आप देखेंगे तो 5,40,000 वोट बसपा के बगैर, और आपके अनुसार या विपक्षियों के अनुसार विकास बिना किए बगैर, तो आखिर क्या है, कैसे है। या तो वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो भ्रामक था, जनता को गुमराह करने के लिए था। जनता कुछ उसमें 1-2% गुमराह भी हुई होगी, लेकिन बाकी लोग तो सब कुछ समझ रहे थे। मुख्तार को आपने मान लिया मुख्तार विहीन है। मुख्तार विहीन चुनाव तो रहा नहीं। मुख्तार न रह करके भी जिस तरह से उनको खत्म किया गया जहर दे करके, उसके लिए जो जनता में एक गुस्सा था, और उसके लिए अहंकारी सत्ता चलाने वाले लोगों का ये कहना कि मरना तो था ही, मिट्टी में मिला दिया,
आज हम जीत गए ये बड़ी बात नहीं है। हम आप ही लोगों से जो कहते थे वो सब सीटें जीत गए। हम चंदौली भी जीत गए, बलिया भी जीत गए, सलेमपुर जीत गए, घोसी जीत गए, लालगंज जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, चंदौली जीत गए, जौनपुर जीत गए, मछली शहर जीत गए। कहाँ बढ़े? सुल्तानपुर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। अंबेडकर नगर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। कहाँ बताएं? फैजाबाद में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर और आपने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। चित्रकूट धाम, करबी और बांदा वहां भी हार गई। धार्मिक तीर्थ स्थलों में अयोध्या के बाद उसका बड़ा महत्व है। मोदी जी की नैया डूबते डूबते 3 राउंड डूबी रही, फिर उतरा गई। हमने कहा था, तो आप लोग सोच नहीं पाए होंगे, कहा था कि अगर मोदी जीत भी जाएंगे तो अपनी जीत से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपने नैरेटिव बनाया था कि मोदी 10 लाख से जीत रहे हैं। तो जब 10 लाख से जीतने वाला और रास्ते में कई बार पिछड़ जाता है, उसके बाद क्या बात किया जाए। उन लोगों ने भी 2 बातें कही थी, इसलिए मैं दोनों का उत्तर दूंगा। एक बात कही गई थी कि 400 के पार, तो 400 के पार यानी संपूर्ण देश को मिला के 400 से अधिक। आपने एग्जिट पोल के जरिए से जो जनता के सामने दिखाया, उसमें उनको 400 से पार पहुंचा दिया। एक कहानी यहां है। दूसरी कहानी यहां है, उत्तर प्रदेश में 80 में 80। आप 1 सीट 2 सीट भी देने को जहां तैयार नहीं है, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने औकात बता दी अहंकारी सत्ताधारी लोगों को कि 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जो कहती थी कि हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं। कोई सीट आप लोग बताते हुए भी, मतलब कुछ भी कहिए, उसको एक पैसे का नोटिस नहीं। आज शर्मिंदा होना चाहिए देश की बड़ी मीडिया को कि कितना गलत और कितना झूठा और कितना भ्रामक और किसी की साजिश में होकर लाभ पहुंचाने के लिए जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, आज जनता थू थू कर रही है, गाली बक रही है कि महा झूठा थे सब। आप आइए, इस पर आप कहते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति इंडिया गठबंधन की नहीं है, तो भाजपा की कहाँ है? वो भाजपा जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो चाहेंगे वही करेंगे, आज वो औकात खत्म हो गई, घुटनों पे आ गए। उनको मोहताज होना पड़ रहा, निर्भर होना पड़ रहा कृपा पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। वो रस्सी में डाल के गर्दन में इनकी, वो आंध्र प्रदेश की तरफ खींचेगा, ये गर्दन में रस्सी डाल करके बिहार की तरफ खींचेंगे। ये समाजवादी है और वो वामपंथी है। वो जलालुद्दीन का जलाल वो नहीं चलेगा। अब ये कब खींच देंगे रस्सी, कब टंगा जाएगी गर्दन, अब तो उनके वक्त के मोड़ आने दीजिए। अभी तो बने तब ना, अगर बनती है तो देखिएगा, जिसको चाहा गृह मंत्री, जिसको चाहा फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको चाहा रक्षा मंत्री, जिसको चाहा विदेश मंत्री, वो सल्तनत नहीं चलेगी। अब हो सकता है ये भी कहना पड़े, अमित शाह कुर्सी खाली करो, मदद लेनी है। हो सकता है जो रामविलास पासवान का बेटा है वो कहे कि हमारे पिताजी रेल मंत्री थे। तो जो सुल्तानियत चलती थी वो सुल्तानियत नहीं रह जाएगी। 240 पे जनता ने रोक दिया। राजपाट तो कोई भी चलाए, व्यवस्था चलाए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को के नतीजे ने ये संकेत दे दिया है कि अहंकारी सत्ता का नाश शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। अब ये और गति पकड़ेगा। जैसे जैसे 2025 की तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिएगा 25 में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि एक तूफान जैसा होगा माहौल,
इनको हटाने के लिए, क्योंकि आप गलत काम भी करके, आप जनता को डरा करके, आप जनप्रतिनिधियों को, जो प्रधान है कि तुम्हारा खाता बंद करा देंगे, आपके अधिकारी उनको विवश करके आपकी रैलियों में ले जाने के लिए आदमी कहते हैं, ये चलने वाला नहीं है। लाल कार्ड, लाल पर्ची, सब पे गुंडा एक सारा तमाशा मचाया। सारे अधिकारी जो थे वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन परिणाम तो जनता ने दे दिया। गाजीपुर में जो दे दिया वो तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो जिस हालत में थे, और उसके बाद जनता के दिल में जो मेरा स्थान था, बार बार इस परीक्षा में जनता ने अपना फैसला दिया है। हमारे मीडिया के साथी, हमारे विरोधी कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जनादेश को आप कल ही से कहने लगोगे कि यहां जातवाद हो गया। आप महाजातवादी, उन लोगों को आप सराहना करोगे कि विकास पुरुष हैं। एक को बार नहीं पूछे जाएंगे कि 4 लाख करोड़ रुपए की वो कंपनी जो बीएसएनएल थी, मनोज सिन्हा जब संचार मंत्री था तो उस बीएसएनएल को मिट्टी में मिला दिया। ये 4 लाख करोड़ रुपया किसका था? विकास पुरुष, विकास की गंगा बहा दिया। अरे आपके ही मुंह से विकास की गंगा बहेगी कि जनता के मुंह से बहेगी? सर, लोग तो अभी भी केस को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अब कयास के लिए तो किसी को मना नहीं कर सकते। हमारे कुंडली में ही संघर्ष लिखा है। लोग तो ये भी सोच रहे थे कि 3 तारीख को हाईकोर्ट से सजा हो जाएगी, 4 को गणना ही नहीं होगी। और आप खूब दिखा भी रहे थे और खूब प्रचारित भी कर रहे थे। वहां भी बहस की डेट लगती थी, आप दिखाते थे कि फैसला आने वाला है। तो माननीय उच्च न्यायालय में भी बैठे हुए लोग वो भी हंसते हैं कि वाह,